हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉवेंट। जैसे जिमी सर ने आपको बताया कि केमिस्ट्री की नए लेक्चर्स वीडियो सीरीज शुरू होने वाली है, सो हियर आई एम। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की इस पर्टिकुलर सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं, मैं कौन हूं, और हम इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मेरा नाम देवांश दीवान है एंड आई डन माई बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। उसके बाद मैंने एमटेक किया आईआईटी खड़गपुर से। देन उसके बाद मैंने एक साल अराउंड मुंबई में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम किया। जिन लोगों को नहीं पता ये कौन सी इंडस्ट्री है, वही कंपनी जो फेविकॉल बनाती है। तो हाँ, मैं यहाँ पे R&D में था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में, एक साल के लिए। देन मैं फुल टाइम एजुकेशन में आ गया। नाउ आई हैव टोटल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एजुकेटर। कुछ 5 साल हो गए हैं मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते। तो ये तो मेरे बारे में थी बातें। आगे बढ़ते हैं कि इस सीरीज में, इस वीडियो सीरीज में, केमिस्ट्री वीडियो सीरीज में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर कंटेंट की बात करें, ये उन सब लोगों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की, एंड ऑफ कोर्स एडवांस लेवल की भी। चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से ब्रेक किए जाएंगे कि तीनों टाइप के प्रिपरेशन हो जाए। लाइक लेट्स से एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, उस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नीट की भी होंगी, मेंस की भी होंगी और एडवांस लेवल की भी होंगी, अलग अलग सेपरेटली। और मैं स्पेसिफिकली हर कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नीट के लिए है या नहीं है। और विल लेट्स से कि एक एडवांस में, क्योंकि सिलेबस भी अलग अलग है, नीट मेंस और अगर एडवांस लेवल की बात करें जेई एडवांस की, तो सिलेबस भी कुछ अलग है। जैसे कि जेई एडवांस में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर ही नहीं है, तो हम वो ऑफ कोर्स हम नहीं पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितनी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है इन तीनों एग्जाम्स लेवल पे। ये तो कंटेंट की बात हो गई है। अगर हम केमिस्ट्री देखें तो अभी आप ये जाने, केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइडेड रहती है। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में जो यूजुअली चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम सोचते हैं कि हम चैप्टर गैसेस स्टेट से स्टार्ट करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बट ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, देन मोल कॉन्सेप्ट एंड रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड सो ऑन। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशंस है, गैसेस स्टेट है, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री है। नाउ अगर आप देखिए कुछ यहां से यहां तक, ओके, अगर आप देखिए कुछ यहां से यहां तक, ये जो चैप्टर्स हैं आयनिक इक्विलिब्रियम तक, ये यूजुअली क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं, क्लास 11th में। और ये जो चैप्टर्स हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th के हैं। ओके, ये भी प्रॉपरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि क्लास 11th के कौन से हैं, क्लास 12th के कौन से हैं। मैं हर चैप्टर से पहले आपको बता दिया करूंगा कि चैप्टर कौन सा है, ये क्लास 11th में है या क्लास 12th में है। ऑब्वियसली क्लास 11th में बेस बनना बहुत जरूरी है, तो जो भी बच्चे क्लास 11th में हैं सीरियसली पढ़ाई करें। क्योंकि अगर एक बार आपने क्लास 11th में पेस पिकअप कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो क्लास 12th बहुत आसान है। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली ये जो चैप्टर्स हैं, दस वन आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे चैप्टर्स क्लास 11th में। और ये जो चैप्टर्स हैं, ऑल दीज चैप्टर्स, ये सब के सब क्लास 12th में है। दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया चीज क्या है कि अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी जीओसी हम स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर अगर हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 60% सिलेबस डन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जीओसी क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम सवाल, अगर हम मेंस की और नीट की बात करें, तो बहुत सारे सवाल जीओसी से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स जैसे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 11th में है। एक और चैप्टर है जो मैं यहां पे डालना भूल गया हूं, मैं दोबारा डाल देता हूं यहीं पर ही, दैट इज हाइड्रोजन। ये भी क्लास 11th में। नाउ पी ब्लॉक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं इधर से कर देता हूं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला दो ग्रुप्स हैं, दैट इज 13th एंड 14th। देन देर इज 15th, 16th, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप। ये वाला टॉपिक सेपरेटली डिस्कस होता है, ये वाला सेपरेटली, बट हम सेपरेटली नहीं डिस्कस करेंगे, हम एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं पूरा का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। होता क्या है कि अगर हम सेपरेटली, यूजुअली ऐसा था कि 11th क्लास में 13 एंड 14 था, एंड ये 15, 16, 17, 18 ग्रुप क्लास 12th में था, तो बच्चों को रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक चीज हमने क्लास 11th में पढ़ी और एक चीज हमने क्लास 12th में पढ़ी, क्योंकि इस कोर्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और हम एक साथ ही चीजें पढ़ेंगे। जहां पर लगेगा कि हमें वो चीज इंक्लूड करने की जरूरत है कि क्लास 11th एंड क्लास 12th आपस में इकट्ठा करने की जरूरत है, तो हम वो करेंगे ताकि फुल बेनिफिट उठा पाए आप लोग ना। अगर मैं डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये सब डिस्कस करूं, ये सारे चैप्टर्स क्लास 12th में। ओके, तो ये तो हो गया कोर्स स्ट्रक्चर, हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आगे बढ़ते हैं, क्लासेस के बारे में बात करते हैं कि क्लासेस किस तरीके से होया करेंगी। ये क्लासेस एक वीक में 4 क्लासेस यूजुअली, हो सकता है कि कभी कभी 5 भी लें, वो डिपेंड करेगा कि कितना सिलेबस चल रहा है, किस पेस पे चल रहा है। इनिशियली थोड़ा आराम से चलेगा। 50 to 60 मिनट्स ऑफ सेशन, हर सेशन ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60 मिनट्स। अगेन ये फिक्स नहीं है, डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं और वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, कुछ वो 50 मिनट से 60 मिनट ले गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराते कराते 1 घंटा 10-20 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। विल ट्राई कि वो 50 मिनट 60 मिनट्स में खत्म हो जाए, बट कभी कभी, हमेशा नहीं। हम पढ़ेंगे किस वे में। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। हर दिन यही रूटीन चलेगा, पहले कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। नाउ जेई एडवांस के लिए, क्योंकि हम नीट के लिए एंड मेंस के लिए विल ट्राई कि हम उसी समय सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले हर कॉन्सेप्ट पे। जेई एडवांस के लिए सेपरेटली प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई एडवांस में जो लेवल है ऑफ कोर्स वो नीट और जेई मेन से काफी ऊपर है, तो हमें उसमें अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सेपरेट डाउट सेशंस रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हुई कि इन क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो सो थैंक यू वेरी मच।